नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि के को और सी को कहाँ पर क पढ़ते हैं। मतलब के को भी कहीं पर क के रूप में लिखते हैं और सी को भी क के रूप में लिखते हैं, पर कहाँ कहाँ पर सी को लिखे और के को लिखे, तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये के और सी का सेकंड पार्ट है, तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि वोवल और कॉन्सोनेंट्स में क्या अंतर है, क्योंकि जो मैं रूल बनाता हूँ वो सब इन्हीं पर आधारित हैं। अगर आपको वोवल और कॉन्सोनेंट्स नहीं मालूम होंगे तो आप कोई भी रूल नहीं समझ सकते। तो यहाँ देख लीजिए, ए ओ यू ई आई, जो ये 5 वर्ण आपको दिख रहे हैं वो क्या हैं, वोवल्स हैं। जो इनके अलावा होंगे जैसे बी सी जी जेड वाई, वो सब क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो अब चलते हैं कि फर्स्ट रूल कि के को कहाँ पर क पढ़ते हैं, मतलब के को कहाँ पर क के रूप में लिखते हैं। तो देखिए, के का प्रयोग तब करते हैं जब क का उच्चारण करने के बाद में ई या आई में से कोई एक वोवेल आ जाए। क का उच्चारण करने के बाद में ई या आई में से कोई एक वोवेल आ जाए तो वहाँ पर क की जगह हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। जैसे जैसे एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, मतलब के से पहले कुछ भी हो या नहीं हो, लेकिन क के उच्चारण करने के बाद में ई या आई वोवेल हो, और उसके बाद में ई या आई में से कोई भी एक वोवेल के बाद में कुछ भी हो, तो ऐसी कंडीशन में या मतलब के ई से या आई से पहले के लगेगा, मतलब के का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, मैंने मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया। जैसे देखिए, जैसे यहाँ एस के बाद में एस स्किन, तो यहाँ पर देख लीजिए एस के बाद में क्या है, क। मैंने एक हिंदी भाषा के क वर्ण को लिखा है, तो उसके बाद में देखिए क के बाद में क्या आ रहा है, आई वॉवल आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर क की जगह लगा सकते हैं के। जैसे यहाँ पर स्किन, तो मैंने यहाँ पर के लगा दिया। और इसी तरह देखिए मार्केट, तो मार्केट में भी देखिए यहाँ पर क के बाद में क्या ई वॉवल है, और ई वॉवल से पहले देखिए आप क्या है, क लिखा है, तो क की जगह हम क्या लगा सकते हैं, के लगा सकते हैं। जैसे यहाँ मार्केट। और इसी तरह देखिए, जैसे यहाँ पर बाद में देखिए काइट, तो काइट में देखिए क के बाद में क्या आई वोवेल है, तो इस कंडीशन में भी आई के प्रयोग से जो आगे वो क लिखा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। तो इसी तरह मैंने नीचे और लिखा कैटल, और यहाँ पर बन गया कैटल। और किंग की जगह यहाँ पर किंग, मतलब कि हिंदी भाषा के क की जगह के लिख दिया है। जैसे यहाँ पर आई, मतलब आपको ध्यान के रखना है कि के मतलब क के उच्चारण के बाद में अगर आई या ई वोवेल आ जाए, उन दोनों में से कोई भी एक वोवेल आ जाए, तो उससे पहले वाला जो क होगा वो क कौन सा होगा, के होगा। तो अब चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। तो देखिए सेकंड रूल कि के का प्रयोग और कहाँ पर करते हैं। तो देखिए, के का प्रयोग तब करते हैं जब क का उच्चारण करने के बाद में एन कॉन्सोनेंट आ जाए। के बाद मतलब क का उच्चारण करने के बाद में अगर एन कॉन्सोनेंट आ जाए, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एन से पहले हमेशा वो क का उच्चारण होगा, वो क कौन सा होगा, के होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए फॉर्मूला, मतलब कि के से पहले कुछ भी हो या नहीं हो, और के मतलब क का उच्चारण करने के बाद में क्या होना चाहिए, एन कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और एन के बाद में कुछ भी हो। तो ऐसी कंडीशन में एन से पहले हमेशा के का प्रयोग होगा। जैसे जैसे मैंने यहाँ लिखा है हिंदी भाषा के क को, तो यहाँ देखिए क्नॉक, तो क्नॉक में देखिए मतलब कि एन से पहले क्या उच्चारण हो रहा है, क का हो रहा है। तो यहाँ एन, जो एन से पहले जो क होगा वो कौन सा होगा, के होगा। जैसे यहाँ मैं लिखा है क्नॉक। और इसी तरह देखिए कनॉट, कनॉट में भी देखिए आप कि एन से पहले क्या उच्चारण हो रहा है, क का उच्चारण हो रहा है। तो इस कंडीशन में एन से पहले जो क होगा वो कौन सा होगा, के होगा। जैसे यहाँ कनॉट। इसी तरह नीचे देखिए नाइफ, स्नीज, तो यहाँ पर देख लीजिए एन से पहले हमेशा के का प्रयोग होगा। मतलब कि जहाँ पर के का उच्चारण हो और के उच्चारण के बाद एन आए, तो वहाँ पर वो क कौन सा होगा, के होगा। तो अब चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। तो अब देखिए के का प्रयोग और कहाँ पर करते हैं। तो के का प्रयोग तब करते हैं जब कॉन्सोनेंट के बाद में, कॉन्सोनेंट के बाद में अगर क का उच्चारण हो, अगर कोई भी कॉन्सोनेंट हो, ऐसा कोई भी, एस मतलब कि बी से जेड वाई कोई भी कॉन्सोनेंट और उसके बाद में अगर का उच्चारण हो रहा हो, तो वहाँ पर वो क कौन सा होगा, के होगा। जैसे एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, मतलब कि कॉन्सोनेंट, मतलब कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो और अगर कॉन्सोनेंट के बाद में अगर का उच्चारण हो रहा है, तो वो का कौन सा होगा, के होगा। और उसके बाद में कुछ भी हो या नहीं हो। जैसे जैसे यहाँ पर देख लीजिए थैंक, तो थैंक में देखिए के से पहले क्या है, मतलब क के उच्चारण से पहले क्या एन है, तो एन क्या एक कॉन्सोनेंट है। तो इस कंडीशन में के का उच्चारण हो रहा है, तो मतलब कि अब एन की वजह से यहाँ पर आगे अगर क्या लिखा है, क लिखा है, तो इस कंडीशन में के की क की जगह हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। जैसे थैंक। और इसी तरह देखिए लार्क, तो लार्क में भी देखिए क से पहले क्या उच्चारण, मतलब आर आ रहा है, आर कॉन्सोनेंट है,
तो इस कंडीशन में क का उच्चारण की जगह हम क्या लिखेंगे, के लिख देंगे। मतलब कि क का जो क लिखा है वो हिंदी भाषा का, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, के लिख देंगे। तो और इसी तरह देखिए जैसे वॉक, तो वॉक में भी देखिए यहाँ पर केस मतलब कि क के उच्चारण से पहले क्या है, एल कॉन्सोनेंट है, तो एल की वजह से यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, क की जगह के लिखेंगे। और इसी तरह नीचे देखिए विस्क, तो विस्क में भी देखिए क के उच्चारण से पहले क्या लिखा है, एस, तो यहाँ पर एस के बाद में क्या लिखेंगे हम, तो क का उच्चारण हो रहा था वो क कौन सा होगा, के होगा। तो दोस्तों अगर समझ आया तो देखिए अब चलते हैं कि के मतलब कि अब सी को कहाँ पर क उच्चारण करते हैं। अब तो हम समझ रहे थे कि क को कहाँ पर के पढ़ते हैं, और अब समझेंगे कि सी को कहाँ पर क पढ़ते हैं। तो देखिए सी का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो सी को क का उच्चारण तब करते हैं, मतलब सी को जो क के रूप में प्रयोग करते हैं ना, वो कब करते हैं, जब क का उच्चारण करने के बाद में अगर कोई क का उच्चारण करे और उसके बाद में ए ओ यू वोवेल आ जाए। क्या आ जाए कि क का उच्चारण करने के बाद में ए या ओ या यू वोवेल में से कोई भी, तीनों में से कोई भी एक वोवेल आ जाए, तो वहाँ पर वो जो इनसे पहले होगा वो क कौन सा होगा, सी होगा। जैसे फॉर्मूला देख लीजिए, मतलब कि सी से पहले कुछ भी हो या नहीं, और सी के बाद में ए ओ यू, तीनों में से कोई भी एक वोवेल और उसके बाद में कुछ भी हो, तो इन तीनों वोवेल्स में पहले में से कोई भी एक वोवेल से पहले सी क का उच्चारण हो, तो वहाँ पर उसकी जगह हम क के उच्चारण की जगह क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। जैसे कैट, तो कैट में देखिए यहाँ पर क के उच्चारण के बाद में क्या है, ए वोवेल है, तो ए वोवेल से पहले क्या है, क है, तो क की जगह हम क्या लगा सकते हैं, सी लगा सकते हैं, जैसे कैट। और इसी तरह देखिए नीचे कट, तो कट में भी देखिए सी का मतलब कि यू से पहले क्या आ रहा है, क उच्चारण हो रहा है, तो मतलब यू से पहले जो भी क उच्चारण होगा वो क्या होगा, सी होगा, जैसे यहाँ पर कट। और इसी तरह देखिए कोर्ट, तो कोर्ट में भी देखिए ओ वोवेल से पहले क्या है, क उच्चारण हो रहा है, तो ओ वोवेल से पहले भी जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। और इसी तरह और देख लीजिए कार्ड, तो कार्ड में भी क्या है, आगे क्या लिखा है, मतलब कि ए वोवेल है, तो ए वोवेल से पहले भी जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। जैसे अगर क का उच्चारण हो रहा हो तो ए वोवेल से पहले, तो वो क्या होगा, सी होगा। तो अब चलते हैं इसका सेकंड रूल कि और कहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखिए सी को क तब पढ़ते हैं, मतलब सी को क तब पढ़ते हैं जब क का उच्चारण करने के बाद में के, मतलब क का उच्चारण करते हैं ना, मतलब कोई भी क, तो वहाँ पर उस क का उच्चारण के बाद में अगर एल आर या एल में से कोई भी एक कॉन्सोनेंट आ जाए, आर या एल में से, वहाँ पर अगर आर या एल का उच्चारण हो क के उच्चारण के बाद में, तो ऐसी कंडीशन में उस मतलब कि जो कॉन्सोनेंट से पहले आर या एल में से पहले क्या लगेगा, सी लगेगा, सी कॉन्सोनेंट लगेगा। जैसे मतलब वहाँ पर सी लगेगा क की जगह। जैसे यहाँ पर क्रैक, तो क्रैक में देखिए तो क के बाद, क उच्चारण के बाद क्या है, आर कॉन्सोनेंट है, तो आर कॉन्सोनेंट से पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, क उच्चारण हो रहा है, तो वो क कौन सा होगा, सी होगा। मतलब कि आर या एल में से कोई भी पहले अगर क का उच्चारण हो आर या एल से पहले, तो वहाँ पर वो क कौन सा होगा, सी होगा। जैसे और देखिए नीचे क्लॉक, तो क्लॉक में भी देखिए एल से पहले क्या उच्चारण हो रहा है, क का उच्चारण हो रहा है, तो वो क कौन सा होगा, सी होगा। इसी तरह और भी अन्य उदाहरण है, देख लीजिए आप नीचे, मतलब क्रेडिट, तो क्रेडिट में देखिए मतलब आर से पहले क्या लिखा हुआ है, क का उच्चारण हो रहा है, तो क का उच्चारण हो रहा है, तो वो क कौन सा है, सी है। और इसी तरह देखिए क्लास, तो क्लास में भी देखिए एल आ रहा है, तो एल से पहले जो कॉन्सोनेंट मतलब कि क का उच्चारण होगा वो क कौन सा होगा, सी होगा। तो इसी तरह जो भी मतलब मिलेंगे वो सब इसी तरह होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है तो हमारे चैनल को लाइक और मतलब कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं इसकी थर्ड वीडियो के साथ, इसका तीसरा पार्ट भी है वो भी लेकर आऊँगा दोस्तों। तो मिलते हैं थर्ड पार्ट के साथ। तो नमस्कार तब तक के लिए।